हे फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस एंटिटी का पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है कि 3 पार्टनर्स है और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। डीड जो पहले हम बोल रहे हैं कि 1,25,000 की 2 पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी और फिर एक नई डीड बनती है और वो बोलती है कि 12% कैपिटल पे भी होगा, पर वो जो है वो 1 अक्टूबर 2000 मतलब कि आधे साल के बाद से है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली चलेगा और वो भी सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे। उसके बाद हमें बोल रखा है कि नेट, फिर ये बोल रखा है कि फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रखा है कि नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर द पेमेंट ऑफ सैलरी, तो ये 3,50,000 है। सबसे फर्स्ट बात, जब हम रेम्युनरेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम सेपरेटली कंसिडर करेंगे, तो वो जो है हमें उसका इफेक्ट हटाना होगा। तो 3,50,000 फिर हमें दोबारा से सैलरी एड बैक करनी है, क्योंकि हम जब रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन करेंगे तब उसे सेपरेटली कंसिडर कर लेंगे, तो हमें सैलरी को ऐड करना होगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे 1 लाख है। अब हमें ये है कि इंटरेस्ट जो है वो 1 अक्टूबर से अलाउ होगा, यानी कि पहले वाला उन्होंने पूरे साल का लिया तो आधा जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अलाउ नहीं होगा क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट टू एचयूएफ जो है ये थर्ड पार्टी को है, तो ये अलाउ हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट जो है क्रॉस चेक से, तो ये अलाउ नहीं हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, इसलिए इसको हम दोबारा ऐड बैक कर देंगे। फिर हम गोल सैलरी अचीविंग फॉर सेल्स टारगेट एक्सक्लूसिवली, मतलब सेल्स टारगेट के लिए अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सक्लूसिवली है फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये भी अलाउड हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन इतना है तो ये पूरे प्लांट एंड मशीनरी पे है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम मान लेंगे कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउ किया होगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, इसलिए हम 5 लाख का 20% फॉर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो फिर हम हाफ डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट अमाउंटिंग 25,000 रिसीव फ्रॉम अ बैंक एफडी मेड आउट ऑफ सरप्लस फंड। जब ये लाइन्स आती है आउट ऑफ सरप्लस फंड, यानी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो अदर सोर्स में दिख जाएगा। उसके बाद हमें ये दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 एज पर डे, तो हम तो लेते तो है यही है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, बट जब हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न का जमशेद फॉलो नहीं करता है, डिजॉल्व होने वाला है, तो उस केस में हमें एनआरवी लेना होता है, तो हमें 5,000 से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा इस केस में। उसके बाद हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है वो अलाउ होगा, बट वो रेम्युनरेशन के बाद अलाउ होगा, और फेयर मार्केट इसका हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हमें ये सारा निकालने के बाद रेम्युनरेशन कैलकुलेट करनी होगी, और रेम्युनरेशन जितनी आई है और हमें कितनी देनी 2,50,000, तो ये जो जितनी देनी थी उतनी अलाउ हो जाएगी और फिर हमारा ऐसे आ जाएगा। तो होप दैट ये आपको समझ आया होगा, और ये आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप इन लेस देन 3 minutes. So if you like the video, तो please click the like button. This is for CA final. CA final का क्वेश्चन है, मैंने यश खंडेलवाल सर की बुक रेफर की है, एंड वेरियस एंटिटीज़ के अंदर पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो डू थम्स अप।